गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे हो रहा था। ठीक है, कौन चार तरह के रेज थे जिनसे मिला के हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, हमने ये पढ़ा। ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पे इमेज की अलग अलग पोजीशंस निकल के आ रही थी। ठीक है, अलग अलग इमेज का अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग इफेक्ट आ रहा था। कोई इमेज बहुत बड़ा हो जा रहा था, कोई इमेज बहुत छोटा हो जा रहा था। ठीक है, कोई इमेज वर्चुअल बन रहा था, कोई इमेज रियल बन रहा था। ठीक है, कोई इमेज हमारा जहाँ पोजीशन है, जहाँ ऑब्जेक्ट उस ठीक उसके नीचे बन जा रहा था। ठीक है, कोई उससे बहुत दूर बन रहा था, कोई प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बन रहा था, कोई प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रहा था। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पहले डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, जो कि ऑब्वियसली होता है। ठीक है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आपसे बोला जाएगा कि ये चार लेंस है, कोई एक लेंस उठा लीजिए, कोई एक लेंस उठा लीजिए, उसका फोकल लेंथ बताइए। अब फोकल लेंथ कैसे बताएंगे? ठीक है, वो चीज़ आनी है। बोलेगा भैया हमको इसका फोकल लेंथ जानना है, ये आपके पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ बताइए क्या है। अब भैया ये फोकल लेंथ हम कैसे बताएं क्या है? ठीक है, तो क्या होगा, हम उस मिरर को लेंगे। ठीक है, हमने उस मिरर को लिया और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक यहाँ से यहाँ तक की स्केल ले ली। ठीक है, जिसमें क्या दिया, मार्किंग दी हुई है, मार्किंग दी हुई है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो उसका इमेज अगर बॉडी इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वो इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, वो इमेज फोकस पे बनाएगा। अब ठीक इसके सामने क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इस बॉडी से जो रेज जाएंगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगी। मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज छोटा होता जाएगा और क्या बनेगा, शार्प बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इमेज को पास लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो ठीक उसी के नीचे क्या बनेगा, इमेज बनेगा और शार्प बनेगा, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। जब ऐसा कंडीशन हमें मिलेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा उसका, यहाँ से यहाँ तक का उसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे, ये हमको सी मिल गया। अभी हमको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, c/2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। हमें जब फोकल लेंथ मिल गया, हमें c की वैल्यू मिल गई, हमें c की वैल्यू मिल गई तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है ना, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, बुक में भी आपके लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, छोड़िए टाइम वेस्ट होगा, बस ये इतना याद रखिए, ऐसे हम पता करेंगे क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अब हम जो लास्ट क्लासेस में जो पढ़े थे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, कैसे हो रहा था, ठीक है, ये सब हम एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, समरी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, समरी फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब समरी हम लोग बनाने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की, कैसे कैसे हो रहा था। चलिए जरा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोजीशन,
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और यहां पे क्या होगा बताइए, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए भैया देखिए, पहला पोजीशन क्या था, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी था, तो इमेज कहां पे बन रहा था, एट फोकस बन रहा था ना, एट फोकस बन रहा था। कैसा बन रहा था, अगर ये इमेज कैसा बहुत बड़ा होगा तो कोई भी कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, बनेगा ना, पॉइंट साइज बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रेज आपस में सच में टकराई थी, रियल। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा देखिए क्या है, सॉरी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां से बन रहा था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर एंड क्या, फोकस, एफ और सी के बीच में बन रहा था, ठीक है। कैसा बन रहा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा था, क्या बन रहा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है। और कैसा बना था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, क्या बन रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए तीसरा देख लेते हैं, कैसा था भैया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बन रहा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, ठीक है। कैसा बन रहा था, सेम साइज बन रहा था, कैसा बन रहा था, सेम साइज बन रहा था। और क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, और क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड था क्या। चलिए भैया आप देखिए, चौथा क्या था, चौथा क्या था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड सी बन रही थी ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था। कैसा बन रहा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा था क्या। और कैसा बन रहा था, सॉरी देखिए मैं यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे क्या बना था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। चलिए पांचवा देख लेते हैं, पांचवा आप लोग को दिख रहा है, हाँ पांचवा भी दिख जाएगा। चलिए भैया, कहाँ पे आ गया था, फोकस पे आ गया था, कहाँ पे आ गया था, एट फोकस था ना, कहाँ पे था, एट फोकस, एट फोकस, फोकस पे था। पोजीशन कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे बन रहा था, कहाँ बना था, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बन रहा था। क्या बन रहा था, हाईली मैग्निफाइड,
हाईली मैग्नीफाइड बन रहा था। और क्या बन रहा था भैया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया भैया। ये 5 तरह के हो गए। एक और बच रहा है, ठीक है, एक और बच रहा है, मैं आपको लिखवा दूंगा वो भी। चलिए इसको मिटाऊंगा तो लिखवाऊंगा। अच्छा चलिए जरा भैया एक चीज देखिए, एक चीज देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन करने में बहुत मजा आएगा। अगर ये आपको पता रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए वो मजा देखते हैं। अच्छा देखिए, एट इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बना, फोकस पे बना। एट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बन रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। देख रहे हैं, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन रहा है। अगर देखिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। अच्छा देखिए भैया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे आ गया इमेज, एफ और सी के बीच में आ गया, ठीक है, ये वाला देखिए। अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए दूसरा और चौथा आपस में इंटरचेंज लग रहा है क्या, इमेज को ऑब्जेक्ट पे कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को इमेज पे कर दीजिए, देखिए वही चीज हो रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए पांचवा वाला देखिए, और इसको देखिए, एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है क्या, इन्फिनिटी पे। एक रूल देख रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी से शुरू कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं तो इमेज फोकस से शुरू हो रहा है और धीरे 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 कहाँ आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन कब मैच होगा, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक उसका उल्टा बनेगा। जैसे देखिए ये, ठीक ये हमारा, जैसे मेरा ये हाथ ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, ये ऊपर नीचे ओवरलैप करके बनाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट साइज, फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फिर सेम साइज, फिर लार्जर देन, फिर हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है क्या, हाईली मैग्नीफाइड। देखिए ऑब्जेक्ट इमेज का साइज जो क्या धीरे 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 बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है। नेचर ऑफ इमेज देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल 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 रियल, सबका रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड आ रहा है, सेम चीज आ रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद वाला एक पॉइंट और है, चलिए उसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा जैसा हम लिखा रहेगा वैसा वैसा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कैसा, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, और क्या, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। चलिए 5 के बाद छठा लिखाएगा, ठीक है, ये 6th वाला है। अब ऑब्जेक्ट कहां चल जा रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड मिरर बन रहा है, बियॉन्ड बियॉन्ड मिरर। साइज कैसा बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और साइज नेचर कैसा था, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। भैया यहाँ तो परिभाषा ही चेंज हो गई। देखिए हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा दिया, धीरे धीरे इमेज पीछे बढ़ रहा था, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से कहानी चेंज, यहाँ से कहानी चेंज। और आपको एग्जाम में 50% चांस है कि यही 6th वाला बोलेगा कि भैया बोलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पोल और फोकस के बीच में है, तो जरा बनाइए ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिए भैया ये हमारे पास एक नई कहानी लिख के आ गई, ठीक है। ये कहानी कुछ ऐसे ही नोट कर लीजिए,
लेकिन ये 5th वाला नोट करिए, उसके बाद ये 6th वाला नोट करिएगा, ठीक है। 5th वाला नोट करिए, उसके बाद 6th वाला नोट करिएगा, ठीक है। नोट करिए। अब जरा देखिए यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज क्या है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इमेज डायग्राम पे हमने आपको एक एक यूज बताया था कि अगर ये वाला रहेगा तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो वाला है तो वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से फोकस पे बनाता है तो क्या रहा था, गाड़ी में यूज़ हो रहा था, ठीक है। फोकस से और लार्जर बियॉन्ड से ये 6th वाला कंडीशन था तो हमारा मेकअप किट के जो वो होता है मिरर होता है उसमें यूज़ होता था, ठीक है। सैलून में यूज़ होता है। कुछ ऐसे ही यूजेस कॉनकेव मिरर के बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए भैया आगे देखिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज देखिए। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ फेस। अच्छा, कभी मार्केट में जाइए, ठीक है, और बोलिए भैया हमको शेविंग मिरर दीजिए या मेकअप मिरर दीजिए, ठीक है। मेकअप मिरर मांगेंगे या शेविंग मिरर मांगेंगे तो वो आपको छोटा सा देगा, बहुत बड़ा नहीं देगा, ठीक है। बहुत बड़ा इमेज वो मिरर नहीं देगा आपको, एक छोटा सा इमेज मिरर देगा। और आप अगर उसको आप रख के, अगर आप 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर दूर रख के देखेंगे तो आपका चेहरा काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। क्यों बड़ा दिखाई देगा? ताकि मेकअप करते वक्त या दाढ़ी बनाते वक्त कोई भी छोटी से छोटी बारीकियां हमारी छूट ना जाए। छोटी छोटी बारीकियां छूट जाएंगी तो क्या होगा, वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, वो चीज़ सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप, अगर आपकी खुद की अगर दाढ़ी होगी तो आप अगर उसको मिरर में देख के बनाते हैं, अगर यहाँ पे एक बाल छूट गया तो अगर वो सेम साइज में दिखाएगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बड़ा करके दिखाएगा तो हम उसको भी सही कर लेंगे, हम उसको भी बड़ा करके सही कर लेंगे। क्या होता है, अच्छा वो छोटे छोटे पाउडर की डिबिया आती है जिसमें फोम रखा रहता है, पाउडर रहता है और उसी में मिरर भी लगा रहता है। तो वो जो मिरर होता है छोटा सा होता है, लेकिन क्या होता है सारी बारीकियां दिखाता है चेहरे की, छोटी छोटी बारीकियां कि कहाँ कहाँ क्या क्या है दिखाता है। ठीक उसी तरह ये मिरर का भी काम करता है। तो उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है? कॉनकेव मिरर लगा रहता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर लगा रहता है। A concave mirror are used by dentist to see the larger image of the teeth of patient। अब देखिए क्या होता है, वो जो स्टिक टाइप लेते हैं ना, एक नीचे शीशा लगा होता है और चम्मच की तरह होता है, ठीक है, डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं। भैया दांत तो हमारे इतने बड़े ही हैं, इतने बड़े दांत होते हैं, इससे भी छोटे ही होते हैं हमको जहाँ तक पता है, इंसान के दांत हैं, है ना, ठीक, इतने बड़े दांत होते हैं, बाकी सब तो छुपा होता है। अब इतने बड़े दांत में कोई यहाँ पे छोटा सा हो गया तो पता चलेगा क्या? देख नेकेड आगे से आप लोग देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है और उसको हम देखेंगे तब क्या होगा, इसको और बड़ा करके दिखाएगा। तो जब कोई भी चीज को बड़ा करके इनलार्ज करके देखेंगे तब उसकी डिफेक्ट पता चलता है, तब उसकी डिफेक्ट पता चलता है। चलिए आगे देखिए तीसरा वाला, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। अब देखिए टॉर्च, व्हीकल के हेडलाइट्स, ठीक है, कभी अगर किसी पुराने गाड़ी कोई पड़ी होगी या फिर कोई पापा या भैया या कोई भी घर में आपकी गाड़ी का हेडलाइट चेंज कराया होगा, तो जो पुराना हेडलाइट होगा ना, उस पुराने हेडलाइट में देखिएगा कि एक पीछे सिल्वर कलर का एक प्लास्टिक जैसा कुछ लगा होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक क्या करता है, वो प्लास्टिक ही कॉनकेव मिरर वो होता है, कॉनकेव मिरर के वो हमारा रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। पीछे से देखिए कुछ ऐसा होता है और आगे हमारा शीशा लगा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर की तरह यूज होता है। और इसको बोल दिए, ये हमारा जो ये है रिफ्लेक्टर, ये कॉनकेव मिरर की तरह यूज होता है। यहाँ पे हम एक बल्ब लगाते हैं जो कि इसके फोकस पे मिलता है। अब फोकस पे है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इन्फिनिटी तक दूर तक जाएगा, इन्फिनिटी तक दूर तक जाएगा। जो पहले टॉर्च अभी भी जो टॉर्च आते हैं, ठीक है, अगर टॉर्च लिया जाए तो क्या दूर तक बीम करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उसका बल्ब जो होता है वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा होता है, ठीक है। आगे इसके यूजेस देखिए, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस। अच्छा देखिए, कभी कोई मूवी देखे होंगे या कभी किसी को ऑपरेशन होते हुए देखेंगे कि जहाँ पे सर्जरी होती रहती है, ठीक डॉक्टर के हेड के ऊपर एक बल्ब लगा होता है, बड़ा सा लगा होता है बल्ब, बड़ा सा।
उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्टर क्या होता है, कॉनकेव मिरर की तरह यूज होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर की तरह यूज होता है। और ये फोकस पे होता है तो क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो आसानी से दिखता है। ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा पूरी एक बीम में रिफ्लेक्ट करता है। हमने बोला था ना कि रेज अगर आ रही हैं तो ये पैरेलल जाएंगी और एज अ बीम जाएंगी, है ना। अगर किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम उसको एक लाइट ऑफ सोर्स को हम अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दें तो फोकस से लाइट होकर सारी एक पैरेलल होकर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो एक बीम बन जाएगा। जब वो बीम बनेगा तो फोकस करेगा, ठीक है। जब फोकस करेगा तो आसानी से आपको चीज दिखेगा, ठीक है। कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव अ सिग्नल। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था, एंटीना आता था, कुछ ऐसा रहता था, पहले कुछ ऐसा आता था, ठीक है। अब क्या हो गया है, एक परात जैसा लगता है ना, प्लेट लगा हुआ है गोल सा पीछे, ठीक है। वो क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर की तरह इस्तेमाल करता है, रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करता है। उस पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ते हैं तो बीच में जो रिसीवर होता है वो फोकस पे होता है। रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ पे मर्ज होंगी, फोकस पे मर्ज होंगी। तो वो रिसीवर कहाँ होता है, फोकस पे होता है। वो रिसीव करता है, तब हमें टीवी देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड यूज करने को मिलता है, ठीक है। जो ब्रॉडबैंड हम लोग लगवाते हैं छत के ऊपर एक बड़ा सा छोटा सा लगेगा प्लेट, वो क्या करता है, घूमता रहता है और सिग्नल रिसीव करता है। वो सिग्नल जो रिसीव करता है ना, वही हम उससे इंटरनेट यूज करते हैं, वो हमारा अच्छे से इंटरनेट यूज करता है, ठीक है। वो जो डाटा रिसीव करेगा वो उसके लिए इन्फिनिटी से आएगा और फोकस पे रिसीव होगा। और क्या होगा, हम जो डाटा भेजेंगे फोकस से होकर जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज फॉर हीटिंग सोलर एनर्जी। अब क्या होता है, जो सोलर एनर्जी प्लांट होते हैं, जो सोलर एनर्जी से बिजली को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ को एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में डाल दिएगा, हम गलती से बोल दिए कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है। कोई भी एनर्जी हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, ठीक है। कोई भी एनर्जी हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सोलर रेज आती हैं वो भैया पूरे रेज पे आ रही हैं, ठीक है। तो वहां पे बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर, तो सारी सनरेज उस पे आती हैं और उससे टकरा के एक फोकस होके जाती हैं, ठीक है। एक फोकस पे जाएंगी। अब फोकस पे हम लगा देते सोलर पैनल। अब वो सोलर पैनल को ज्यादा एनर्जी मिला तो ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। जब ज्यादा एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, तो ज्यादा पावर सप्लाई मिलेगा, ठीक है। 24 घंटे लाइट रहेगी, है ना। चलिए आगे देखिए, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जरा मैं एक प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, एक प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जरा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉलोइंग डिस्टेंस, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसके फोकस 10 सेंटीमीटर का है और उसमें कई जगह ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। जैसे 8 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे रखा गया और 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अगर हमारा फोकस 10 सेंटीमीटर है तो अगर 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा केस में आएगा, देखिए ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड मिरर बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर 15 सेंटीमीटर पे रख देते हैं तो देखिए कहाँ पे आएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे आएगा, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और बोल रहा है अगर 20 सेंटीमीटर पे रख दें, अगर हमारा फोकस 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, यानी एट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला, 25 सेंटीमीटर, अगर हमारा 20 सेंटीमीटर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे है हमारा, 20 सेंटीमीटर पे है, तो 20 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो गया। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा,
जैसे हमारा देखिए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन रहा था, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन रहा था, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक आपको आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हमें डिसाइड करने हैं, ठीक है, फॉर्मूले पढ़ने हैं कि मिरर फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। उसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्केव मिरर, ठीक है, अब कॉन्केव मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।